देखो दोस्तों, आज हम अपने नए टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइम मतलब होता है समय, स्पीड मतलब होता है चाल और डिस्टेंस मतलब होती है दूरी। ठीक है। देखो, आप सभी जानते होंगे कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है। और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल के। ठीक है। इसमें ये तीन फॉर्मूले हैं, ये जो है मेन है, इनसे ही पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर समय इंटू चाल। यानी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, और डिस्टेंस बराबर होती है टाइम इंटू स्पीड के। ठीक है। अब देखो, अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और आपको वो मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। जैसे दे रखा है आपको 5 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दे रखा है। देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। ये चाल जो है, अब इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 18 को 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर। ठीक है। और अगर आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, अगर आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है इसको, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 का। ठीक है। क्यों करेंगे, जैसे देखो, जैसे 1 किलोमीटर है। ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है आपको। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया, 1000/3600। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 5/18। इसलिए अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखो और इम्पोर्टेंट सवाल, देखो इम्पोर्टेंट कुछ। देखो, आप जानते हो कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है। और 60 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं, 1 मिनट होती है। 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं, ये होते हैं 1.606 माइल या मील। तो 1.606 मील, तो 1 मील में कितना हो जाएगा, 1 मील में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, हो जाएंगे 0.6214 किलोमीटर। ठीक है। तो 5 माइल में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समथिंग 8 किलोमीटर के। और एक यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, ये जो सवाल में आ सकते हैं, इनके आधार पे आप सवाल कर सकते हो, इनको याद कर लें। अब देखो, अगर आप सवाल, देखो क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे कि कोई ए व्यक्ति है। ठीक है। वो जैसे एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। ठीक है। अब वो ए से बी तक जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जा रहा है, और फिर वापस बी से ए तक आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। और उसके द्वारा लिया गया टोटल समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में
लिया गया टोटल समय कितना है, टी आवर है, यानी उसके द्वारा लिया गया समय कितना है टोटल, टी घंटे यानी टी आवर है। तो उसकी दूरी ज्ञात करो। ठीक है, आपसे उसकी दूरी पूछ सकता है, यानी कोई व्यक्ति है ए से बी तक जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस बी से ए तक आ रहा है और उसके द्वारा लिया गया है टोटल समय, यानी ए से बी तक जाने में बी से ए तक आने में टोटल समय कितना लिया गया है, टी घंटे। तो उसके बीच इनके बीच की दूरी यानी ए से बी के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस ज्ञात करो, आपसे पूछ सकता है। करेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ज्ञात करने का, अगर टाइम टोटल टाइम दिया हो तो ये क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम दिया हो तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, यानी कि टोटल टाइम। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको सवाल दे सकता है, जैसे देखो क्वेश्चन दे सकता है आपको, जैसे एक व्यक्ति है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने घर से ऑफिस तक जाता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने ऑफिस से घर आता है। अगर उसके द्वारा लिया गया टोटल समय कितना है, 33 घंटे है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। जैसे देखो इसको मान लेते हैं, यहाँ इसका घर है ए, तो इसका ये क्या है ऑफिस, यहाँ होम मान लिया नहीं घर मान लिया, तो ये मान लिया इसका ऑफिस। ठीक है, अब ये घर से ऑफिस जा रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ऑफिस से घर आ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, टोटल टाइम ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, 33 घंटे यानी 33 आवर। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, दूरी का फॉर्मूला भी आपको बताया था, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, अगर टोटल टाइम दिया हो। ठीक है, तो करेंगे कैसे, इनकी दूरी S1 का मान कितना दे रखा है 15 इंटू 18, 15 और 18 कितने 33, टोटल आवर कितने दे रखे हैं 33 घंटे, 33 से 33 ख़त्म, तो इनके बीच की दूरी कितनी निकलेगी, डी बराबर 15 इंटू 18, करेंगे कितना आएगा 18, 18 पर 90 हासिल 9, 18 में 18 और 9 27, यानी 270 किलोमीटर, यानी कि उसके ऑफिस से घर के बीच की दूरी कितनी है 270 किलोमीटर, यह आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। देखो एक और सवाल, देखो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। अगर उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, 15 घंटे है, कितना है 15 घंटे, 15 घंटे उसके द्वारा लिया गया कुल समय है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक व्यक्ति जैसे ए से बी तक जा रहा है, ये ए मान लो ये बी मान लो, अब ये ए से बी की ओर जा रहा है, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है एक ए से बी तक, और वापस बी से ए तक आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और इसके द्वारा लिया गया टोटल समय, टोटल टाइम कितना है, इसको द्वारा लिया गया टोटल टाइम कितना है 15 घंटे। ठीक है, 15 आवर है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कैसे निकालेंगे, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, यहाँ टी क्या है टोटल टाइम है और ये S1 क्या है ए से बी तक जाने में चाल, और S2 क्या है बी से ए तक आने में चाल। देखो S1 के मान कितना देगा 20 इंटू 10 अपॉन 20 और 10 कितना 30, टोटल टाइम कितना देगा 15 घंटे। ठीक है, 15 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, और 20 पंजे 100, यानी उसके बीच की दूरी कितनी होगी टोटल 100 किलोमीटर, आंसर। यानी कि ए से बी तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। ये तो था टोटल टाइम का वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और जैसे सेकंड टाइप है ये इसका, कोई व्यक्ति है वो ए से बी तक जा रहा है, जैसे ये ए से बी तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और वापस बी से ए तक आ रहा है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर यहाँ ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में इनके समय का अंतर कितना है, टी टाइम है, टी घंटे, यानी कि वह ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक आने में टी घंटे ज़्यादा ले रहा है। जैसे यहाँ से 5 घंटे, जैसे ए से बी तक जा रहा था टी घंटे में, जैसे देखो कोई व्यक्ति है ए से बी तक जा रहा है
टी समय में जा रहा है, T1 टाइम में ए से बी तक जा रहा है और T2 टाइम में बी से ए तक आ रहा है, लेकिन T1 और T2 का अंतर कितना है, जैसे 15 मिनट है, यानी कि ये जाने में आने से 15 मिनट ज़्यादा लेता है। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे वही S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल टी, यानी डेल टी क्या है, यहाँ समय का अंतर है। देखो डिफरेंस ऑफ टाइम में ये आ गया S1 माइनस S2, लेकिन जो टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट था उसमें आया था ये S1 प्लस S2। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर टोटल टाइम दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे डी निकालने के लिए कि S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हो तो ये वाला लगाएंगे S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल टी, यानी डेल टी क्या है, समय का अंतर, यानी T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1। ठीक है, और इस पर एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे आपको देखो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और वह आने में 15 मिनट कम लेता है, ये क्या लिख रहा है, कम लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। करेंगे कैसे, देखो मान लिया ये कोई ए बिंदु है और ये कोई बी बिंदु है। कोई व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ए से बी तक जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से ए तक आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसके द्वारा आने में लिया गया समय क्या है, 15 मिनट कम है जाने में लिए गए समय से। ठीक है, यानी कि इनका डिफरेंस ऑफ टाइम कितना दे रखा है, 15 मिनट। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, कितनी होगी। देखो डी बराबर S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल टी। डी बराबर निकालेंगे कैसे, S1 का मान 10 इंटू 20, 10 और 20 का डिफरेंस कितना 10 अपॉन, यहाँ डिफरेंस लेना जरूरी नहीं है, S1 माइनस S2 आए, S2 माइनस S1 यानी इन दोनों का डिफरेंस लेना, इसलिए S1 माइनस S2 लिख दिया। और टाइम का डिफरेंस कितना है 15 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, 15 से 4 बार, 1 0 से 1 0 बार, ये कितना 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, यानी इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। आंसर तो ये 5 किलोमीटर क्या है, इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की उसने, 5 किलोमीटर। अब जैसे देखो आपको अगला सवाल दे सकता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और ऑफिस से घर तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। यदि इनके समय का अंतर 1 घंटा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया आपको, S1 S2 अपॉन, अब अंतर दे रखा है ना, अंतर टाइम का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है, तो S1 माइनस S2 इंटू डेल टी, यहाँ टी क्या है डेल टी, यह समय का अंतर। ठीक है, तो S1 कितना दे रखा है, नहीं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, S2 दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दोनों का अंतर कितना है 20 और 30 का 10 है, और कितना घंटा ज़्यादा ले रहा है 1 घंटा। ठीक है, घंटे को घंटे में बदल लेने दो, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 20 दिया 60, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर। यानी कि तो ए से बी तक जा रहा है, बी से ए तक आ रहा है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है टोटल 60 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक और वापस यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितने किलोमीटर की दूरी तय किया है वो 60 किलोमीटर की। अब देखो टाइप थर्ड में आता है, इसका टाइप थर्ड आता है सम इम्पोर्टेंट केसेज वाला, यानी सम इम्पोर्टेंट केसेज। सम इम्पोर्टेंट केसेज का मतलब है जब अर्ली अर्ली का, लेट का, अर्ली लेट का और लेट अर्ली का कॉन्सेप्ट दिया हो। ठीक है, ये 4 दिए हो, अर्ली अर्ली, लेट लेट या अर्ली लेट और लेट अर्ली। यानी जब अर्ली अर्ली दे रखा है, यानी जैसे कोई व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कुछ 5 मिनट बाद 5 मिनट जल्दी पे पहुंच जाता है ए से बी तक,
और बी से ए तक आ रहा है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दोनों में आ रहा है ना पहले। पहले का मतलब अर्ली का मतलब है पहले या जल्दी, ठीक है, जल्दी या पहले। और लेट का मतलब होता है बाद में या देरी से, ठीक है। तो अगर अर्ली अर्ली आए तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे उस टाइम को, यानी एक के टाइम में दूसरे का टाइम घटाएंगे। अगर लेट लेट आए तो उनके टाइम को माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर लेट अर्ली आए तो उनके टाइम को ऐड करेंगे, यानी जोड़ देंगे। अगर लेट अर्ली आए तो उनके टाइम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी देखो अर्ली अर्ली में घटाएंगे, लेट लेट में घटाएंगे, अर्ली लेट में जोड़ देंगे और लेट अर्ली वाले में जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे देखो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो ए से बी तक, यानी ये इसका मान लो घर है, ये क्या मान लो इसका ऑफिस है, ठीक है। वह अपने घर से ऑफिस जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ऑफिस कितनी देर पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। 10 मिनट लेट यानी देरी से पहुंचता है, ठीक है। और अगर वह बी से ए तक आ रहा है, यानी ऑफिस से अपने घर आ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ, यानी आपको टोटल डिस्टेंस बनानी है कि उसने कितनी दूरी तय की। यानी देखो कोई व्यक्ति है ए से बी तक जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ऑफिस अपने 10 मिनट लेट पहुंचता है, और वापस वह ऑफिस से कहाँ जा रहा है, अपने घर जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वह 5 मिनट लेट पहुंचता है घर पे। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। अब जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया था ना वो अर्ली लेट कॉन्सेप्ट वाला, देखो अर्ली अर्ली आए तो माइनस करेंगे, लेट अर्ली आए तो माइनस करेंगे, अर्ली लेट आए तो प्लस करेंगे, और लेट अर्ली आए तो प्लस करेंगे। अब यहाँ क्या आ रहा है, लेट लेट आ रहा है, तो लेट लेट वाले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी आपको दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, दूरी कैसे निकालते हैं, डी बराबर S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी। टी क्या है, लेट लेट आ रहे हैं दोनों, और लेट लेट आ रहे तो इनका टाइम मतलब घटेगा एक दूसरे से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, S1 का मान 10 किलोमीटर, इसका मान 12 है, बटे दोनों का अंतर कितना है, 10 और 12 का 2 इंटू, अब देखो टाइम ये 10 मिनट है 5 में से, यानी 10 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मिनट में, तो इसमें कितने का भाग दे देंगे, 60 का। तो दूरी कितनी निकल आएगी, देखो डी बराबर निकल आएगा, ये होगा 10 इंटू 12 बटे 2, 10 में 5 गए तो 5, 60, 5 से 12 बार, 12 से 12 ख़त्म, 2 से 10, 5 बार ख़त्म, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि वो टाइम बताइए, अगर आपसे पूछ ले कि इसमें वो चाल बताइए जिससे ये ना तो, यानी कि ये ए से बी तक जावे, यानी अपने जब घर से ऑफिस जावे और अपने ऑफिस से घर आवे, तो ना तो लेट होवे और ना ही जल्दी आए, ठीक है। तो उस चाल को बताना है। अगर उस फिक्स चाल को पूछ लिया जाए तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास दूरी निकल आई, टाइम निकालना है आपको। चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय, समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, और चाल कितनी दे रखी है यहाँ, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो इसको काटेंगे कितना, 1/2 हावर, यानी कि 30 मिनट, ठीक है। अब 30 मिनट में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी 30 मिनट में भी 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी उसको 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए ना उसको 20 मिनट में। तो फिक्स टाइम तो कितना हो गया, 20 मिनट, ठीक है। तो चाल बराबर निकालेंगे, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है, 20 मिनट। अब ये किलोमीटर में, ये मिनट में, ठीक है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए, मिनट को घंटे में निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनट को घंटे में निकालने के लिए 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 तिया 60 और 5 तिया 15, यानी कि इसकी चाल कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा वह चाल है जब वह ए से बी तक, यानी अपने घर से ऑफिस जाएगा और ऑफिस से घर आएगा, तो ना तो लेट होगा और ना ही जल्दी आ पाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, चाल निकाल सकते हो। इस तरीके के सवाल में आपको या तो इनके बीच की दूरी पूछ सकता है, या इसका समय पूछ सकता है फिक्स टाइम, या क्या पूछ सकता है, चाल पूछ सकता है। देखो आपके एक सवाल में तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। दोबारा समझो जो सवाल को,
जैसे कोई व्यक्ति है ए से बी तक जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट लेट पहुंचता है, और वह बी से ए तक आ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर लेट लेट कॉन्सेप्ट आए तो माइनस करते हैं, अर्ली अर्ली आए तो माइनस करते हैं, लेट अर्ली आए तो प्लस करते हैं, और अर्ली लेट आए तो प्लस करते हैं। इसलिए इसको यहाँ बोल रहा है अर्ली लेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो दूरी निकालने का फॉर्मूला बताया था अभी, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी। डी बराबर S1 का मान क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटे इंटू 12 अपॉन 10 और 12 का अंतर कितना है 2। अब यहाँ पे लेट लेट आया तो इसके समय को अंतर को घटा देंगे, 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। अब इसको काटेंगे 12 से 5 और 5 से 5 खत्म, 2 से 10 5 बार, तो इसकी दूरी कितनी निकल आई, दूरी निकल आई इनके बीच की 5 किलोमीटर। ठीक है, अब दूरी निकल आए तो इस हमें चाल निकालनी है इसकी, जिससे ना ऐसी चाल जो फिक्स चाल जो ए से बी तक जाए और बी से ए तक आए तो ना तो लेट और ना ही जल्दी पहुँचे। ठीक है, ए से बी तक जाए बी से ए तक आए तो ना तो लेट और ना ही जल्दी पहुँचे। तो चाल निकालने के समय होना जरूरी है फिक्स टाइम। समय कैसे निकालें, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 5 किलोमीटर, चाल इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था ना ये। ठीक है, तो 1/2 यानी 30 मिनट, इसमें 10 मिनट लेट पहुंच रहा है 30 मिनट में, तो यानी कि इसको 10 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, तो 30 से 10 मिनट पहले यानी 20 मिनट होगा इसका टाइम। अब चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 20 मिनट। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है, 1 घंटे में कितने, अब घंटे को मिनट निकालते हैं साइड से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे हो तो, और यहाँ पे क्या है ये भाग में जाएगा यहाँ नीचे, और भाग से कहाँ जाएगा ऊपर। मिनट से घंटे में बदलेंगे तो भाग में जाएगा ना, और भाग से कहाँ जाएगा ऊपर। तो 20 से साइड कितनी बार कटेगा 3 बार, 5 या 15, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वह चाल हो गई, जिससे ना तो ये घर से ऑफिस जल्दी पहुँचेगा ना ही लेट पहुँचेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे इसी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो ये कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, अगर वीडियो का कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, तथा वीडियो को दोबारा देखें जिससे क्लियर हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसको ज्वाइन ज़रूर करें। धन्यवाद।